नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। साथियों, क्लास नंबर हमारी जो है आज की 33 होने वाली है। इस 33 से पहले जो है क्लास नंबर हम 32 तक कंटिन्यू कर चुके हैं और आज की क्लास हमारी 33 होने वाली है। लूसेंट की हम जो है बुक पढ़ रहे हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 33 नंबर क्लास को। तो हमारी आज से जो मेन पॉइंट इसका होने वाला है इस क्लास का, वो होने वाला है भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का जो नाम है डूरन रेखा दिया गया है। ठीक है, जो इसका समय पीरियड दिया गया है वो 1896 ईस्वी में सर डूरन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है यह डूरन रेखा खींची गई थी। किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कब? 1896 में। ठीक है, अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले जो ये रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। किसके? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन अब वर्तमान में यह जो रेखा है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत का नाम यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ नाम की रेखा है जो कि 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके द्वारा? सर G.J. रेडक्लिफ के द्वारा यह खींची गई थी। ठीक है, जिनके द्वारा खींची गई थी, सर C.J. रेडक्लिफ जो है व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह रेखा खींची गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच एक नदी है जो कि काली नदी है, जो कि सीमा बना रही है। आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट। पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, मतलब कि पटकार की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को नेपाल से अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अलग होता है के द्वारा अलग होता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों शुरू करते हैं दोबारा से। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, यानी कि दक्षिण के अंदर जो श्रीलंका है वो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि है जो कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। इसके बाद एक अलग पॉइंट देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। यानी कि पूछा जाता है कि राम सेतु जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? इंडोनेशिया। तो चलिए साथियों आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है हमारा? अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का जो मानक समय है, यानी कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली एक रेखा है जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के पास पड़ती है और जिसका मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जो कि हम अपना टाइम टेबल देखते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे लगभग आगे है। ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है पूछा जाता है साथियों हर एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से जो यह होकर गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली एक रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा। और देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है लगभग। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। यानी कि चुंबकीय जो विषुवत रेखा है वो भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान। यह जो कि लगभग 1 2 3 यानी कि 5 हैं जो कि उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। ठीक है, ये 5 देश हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसकी सीमा लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड और बिहार से यह जो हमारा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से लगभग लगा हुआ है, इसकी सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साथियों, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी सबसे लंबी तटरेखा हैं वो सबसे बड़ी गुजरात राज्य की है। कितनी? 1663 किलोमीटर लंबी इसकी जो है सीमा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, जो कि भारत के 9 राज्य की तटरेखा से लगते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, यह जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य ये बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पूछा जाता है साथियों कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो देखेंगे, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, किसके साथ? यह बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। यानी कि हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर यानी कि पहले राज्यों में जो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सीमाएं बांग्लादेश की सीमाएं नहीं मिलती। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय 3 राज्य है। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान, जो कि 1700 किलोमीटर की इसकी अपनी सीमा है। दूसरा गुजरात है, जो 506 किलोमीटर की सीमा लेकर लग रहा है। और तीसरा है हमारा पंजाब, यानी कि राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब, जो कि किससे? पाकिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, यानी कि हम कह सकते हैं कि अरुणाचल की जो सीमा है वो पूर्व की तरफ म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। अगला पॉइंट देखेंगे, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अगला देखेंगे, तीन और बांग्लादेश से घिरा, यानी कि तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह सीमा और मिजोरम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो त्रिपुरा है वो उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। कौन सा? ये अपना सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। हम कह सकते हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो संकोच नदी है। अगला पॉइंट देखते हैं, यंगयाब दर्रे के साथ त्रिपुरा नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि यंगयाब दर्रा है जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और अगला पॉइंट देखने वाले हैं, जोरजिला दर्रा का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा, शिप्किला का निर्माण सतलज के द्वारा और जेलेपला का निर्माण जो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लगभग 3 नदियों के द्वारा 3 दर्रों का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पहला देखते हैं कौन सा, जोरजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा और शिप्किला का निर्माण जो सतलज नदी के द्वारा हुआ है और जेलेपला का निर्माण जो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 5624 मीटर लंबा यानी कि ऊंचा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। कहाँ से? लद्दाख से। ठीक है, अगला पॉइंट देखने वाले हैं इसके अंदर हम, कौन सा होने वाला है अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग AL को जोलीला दर्रा कहते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ा गया है। ठीक है, इसका नाम AL रखा गया है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। कौन सी? बुर्जिल दर्रा। आगे बढ़ते हैं, बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है, जो कि जवाहर सुरंग इसी में ही स्थित है। तो साथियों देखते हैं कुछ दर्रे हैं इंपोर्टेंट जो कि लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं कहाँ से कहाँ तक उनकी समय सीमा है वो देखते हैं। तो काराकोरम जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जोरजिला दर्रा जो लद्दाख में, पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में और शिप्किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर और बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल के अंदर। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 दर्रे पड़ते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कितने, ये भी 3 दर्रे पड़ते हैं। एक मात्र दर्रा जो है लद्दाख के अंदर पड़ता है, एक मात्र जो है
दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में पड़ता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में पड़ता है। नीति दर्रा जो उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में पड़ता है। और जिलेपला दर्रा जो सिक्किम में पड़ता है। और बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और दीफू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तुजू दर्रा जो मणिपुर में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर लगभग कितने, उत्तराखंड के अंदर लगभग 3 दर्रे पड़ते हैं, और सिक्किम के अंदर 2, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3, और मणिपुर के अंदर मात्र 1 दर्रा पड़ता है। साथियों, ये जो दर्रे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं और जो आते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तुर्जू दर्रा जो है मणिपुर के अंदर पड़ता है, कि भारत है म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा? तुर्जू दर्रा। तुर्जू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर के अंदर पड़ता है। जो किस किस को जोड़ता है तुर्जू दर्रा? भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला दर्रा देखते हैं, शिवकला दर्रा है, जो कि शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जीवन जड़ पुल, जो कि मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिले हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 3 अर्धकार चंद्रकार यानी कि जो समुद्र तल में तट के किनारे जो कि कन्याकुमारी में मिले हैं। और अगला पॉइंट हम इसके अंदर देखने वाले हैं, भारत में रामेश्वर के निकट धनुकोष्ठी और श्रीलंका में मेलियामात्र के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जो कि आदम का पुल कहलाता है। यानी कि हाचा, हम कह सकते हैं कि आदम का पुल जो है कहाँ पर है? आदम का पुल जो है धनुष्टीय श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के अंदर हम कह सकते हैं कि पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास नंबर 34 कर रहे होंगे, कहाँ से? भारत का भौतिक प्रारूप के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है साथियों, कैसी लगी क्लास? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।